नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष रूप से यत्, ण्यत् और क्यप प्रत्यय के बारे में। इनको ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है। कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, कई बार हम समझ में नहीं आता है कि क्या किसमें यत् प्रत्यय लगना है, किसमें ण्यत् लगना है, किसमें क्यप लगना है। इन तीनों का शेष क्या बचता है? या बचता है। या शेष बचता है। या से मतलब ता का लोप हो जाता है, ड़ा ता का लोप हो जाता है, का और पा का लोप हो जाता है, सिर्फ या इसमें शेष दिखाई देता है और इसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में और योग्य अर्थ में प्रयोग होता है। कुछ चीजों को हमें पहले समझना है। जैसे जो धातु अजंत होती है, अजंत का मतलब होता है जिसमें कोई हलंत अक्षर नहीं है। आ ई उ अगर हमें अंत में दिखाई दे रहा है तो वो अजंत धातु कहलाती है और अजंत धातुओं में आपका हमेशा यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जिनमें हलंत है, लिख धातु, पठ धातु, ऋकारांत धातु भी ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा। री है जिसके अंत में, क्री है, ठीक है, इनमें ई है तो यत् प्रत्यय लगेगा। तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, जो अजंत धातु है उनमें लगेगा यत् प्रत्यय, जो हलंत धातु और ऋकारांत धातु उनमें लगेगा आपका ण्यत् प्रत्यय। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी जिस धातु में ई आएगी तो ई को ए करना है। क्या करना है? यहाँ देखिए, ई को ए करना है, ई को आई भी कर सकते हैं, गुण करके फिर हाँ आई आदि हो जाएगी संधि। ऊ को ओ करके अब कर देंगे और री को अर करके आर कर देंगे। इनकी उपदा किसकी होती है? उपदा उसकी होती है जो हलंत अक्षर होता है उसके आगे वाला अक्षर जो भी होगा। इधर क्या है? पठ में पा हलंत प्लस आ, तो इसकी उपदा होगी, आ की उपदा होगी, ना कि पा की उपदा होगी। तो ह्रस्व है तो दीर्घा हो जाएगा, छोटी है तो क्या हो जाएगा? ए हो करके आई भी कर सकते हैं, ऊ को ओ करके अब कर सकते हैं। अब स्मृति में री की होगी, पहले से री है ऋषि यहाँ पर, तो री को अर करके आर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसकी उपदा हमें करना है। अब उदाहरण को हम मूर्त रूप में क्या बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले पठ धातु को उदाहरण देखते हैं। पठ धातु का मतलब है पठ का बन जाएगा पाठ्यः। क्या बन जाएगा? पाठ्यः। ण्यत् प्रत्यय लगेगा, ण्यत् का बचा या और ठा के आगे उपदा है आ, तो ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घा। था हलंत था, उसके पीछे कोई स्वर नहीं है तो पाठ्या ही बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? पाठ्या, आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा पाठ्यम। ठीक है। अब दूसरा जी, तो जी को कर देंगे हम जे, ए की मात्रा कर देंगे और यत् प्रत्यय का बचेगा या। जेया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में जेया, नपुंसकलिंग में जेयम। फिर श्रु का श्रो करके, क्या करके? श्रो करके बन जाएगा अब, और श्रव्यः बन जाएगा। देखो थोड़ा सा हम विस्तार से करते हैं। श्रो को ओ करा पहले, ओ को क्या किया? श्रा, हलंत बचा, हलंत बचा तो अब आदेश हो गया, ठीक है। उधर देखते जाइए, ओ को अब करा तो बन जाएगा श्रव्यः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्रव्या और नपुंसकलिंग में श्रव्यम प्रयोग करते हैं। प्रत्यय कौन सा लगेगा? यत्, क्योंकि इसमें अजंत धातु है। अब लिख में क्या आ रहा है? हलंत आ रहा है, तो ई को पहले सबसे पहले उपदा किसकी होगी? छोटी ई की होगी, क्योंकि हलंत के पहले जो स्वर है उसका क्या कर देंगे? ए कर देंगे। खा आधा ही है और ण्यत् का क्या बचेगा? या। लेख्या, लेख्या, लेख्यम। स्मृति धातु, अब स्मृति धातु में मा हलंत बचा, री का क्या कर दिया हमने? अर, और अर का कर दिया हमने आर कर दिया। क्या कर दिया? आर, तो क्या बनेगा? स्मार। रा हलंत बचा और पीछे क्या आएगा? व्यंजन वर्ण आएगा। क्या आएगा? व्यंजन वर्ण आएगा। तो व्यंजन विसर्ग संधि में हमने पढ़ा है कि जब व्यंजन रा के बाद आता है तो क्या हो जाता है? रा ऊर्ध्वगमन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? स्मार्यः। ठीक है। फिर क्री धातु का भी बिल्कुल सेम है। क्री का, री का क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। पीछे या है तो आ की मात्रा चढ़ेंगे और पीछे रकार, ऊपर हो जाएगी कार्या, कार्या, कार्यम, कार्यम। ठीक है। नी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पहले, तो नेया, छोटी को ए कर देंगे। ची का क्या हो जाएगा? चेया। इसमें यत् प्रत्यय लगेगा, इन दोनों में यत् प्रत्यय। तेज धातु में किसकी उपदा होगी? जाके आगे या में आ है तो आ को दीर्घ करेंगे और जा हलंत है और त्याज्य। अब नीचे जो दो प्रत्यय दिए हैं ई और शास धातु में हमेशा क्यप प्रत्यय का प्रयोग। क्यप प्रत्यय इन धातुओं में प्रयोग नहीं होता है, मुख्यतः ई, शास और एक दो धातु और है उनमें लगता है, ये ज्यादा आते नहीं है। इसमें भी या शेष बचेगा। ई में ता का आगम होकर के इत्त बन जाता है और शास में क्यप प्रत्यय लग करके शिष्य शब्द बन जाता है।
तो पुनः एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। जो अजंत धातु हैं उनमें यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है। और जो हलंत और ऋकारांत वाली धातु उनमें णित प्रत्यय का प्रयोग होगा। और तीनों प्रत्यय का शेष की अवस्था है या, और तीनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में चलते हैं। और यहाँ ई को या, ई को ए को आई करना है, उ को ओ को अप करना है, और री को अर करके आर करना है। और उपदा किसकी होती है? जो हलंत के पहले वाला स्वर होता है उसकी हमें उपदा करनी है, और उपदा उस मात्रा के अनुसार करना है। ई है तो ए करना है, उ है तो ओ करना है, री है तो अर करके आर करना है। तो इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण यत्, णत् और कप प्रत्यय को देखा है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके अन्य वीडियो को आप संधि, समास, प्रत्यय की वीडियो देख सकते हैं। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बता दें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।